बहुत समय पहले आकाश से एक सोने का विशाल पत्थर गिरा, जिसके बीचों बीच एक प्राचीन तलवार फंसी हुई थी। कहा जाता था कि 300 सालों से कोई भी योद्धा उस तलवार को निकाल नहीं पाया। तलवार ऐसी थी कि उसे देखकर हर योद्धा उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाता। एक दिन एक नीलामीकर्ता ने घोषणा की, एक सिक्का दो, कोशिश करो, जो तलवार निकाल लेगा वही इसका मालिक बनेगा। लोग आए, सिक्के दिए और सीढ़ियां चढ़ने लगे। पहला आदमी जैसे ही 2 सीढ़ियां चढ़ा, जलकर राख हो गया। कमजोर लोग पास जाते ही मर गए। 8वां राजकुमार विक्रम शक्तिशाली था। उसने आग को रोका और तलवार पकड़ ली। सभी को लगा वो सफल होगा, लेकिन तलवार ने उसे हवा में उछाल दिया और वो खून थूकते हुए गिर पड़ा। तभी भीड़ से एक साधारण सा दिखने वाला युवक आगे बढ़ा। उसका नाम था राजवीर। सब हंसने लगे, ये क्या कर लेगा। लेकिन हैरानी की बात, आग ने उसे छुआ तक नहीं। जैसे ही राजवीर ने कदम बढ़ाया, एक आवाज गूंजी, 100 कदम पाताल, 1000 वर्षों की तपस्या, 16 देश जीतने वाला ही तलवार का असली हकदार हो सकता है। तलवार चमकी, पत्थर टूटने लगा और तलवार खुद ब खुद राजवीर के सामने आ गई। लोग दंग रह गए, क्योंकि राजवीर कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि कुनलुन पर्वत का महान योद्धा था। वो वही था जिसने पिछले जन्म में सम्राटों को भी हरा दिया था। उसकी कहानी दुखद थी। शादी के दिन उसे पता चला कि उसकी माँ रानी गौरी को बंधक बना लिया गया है। उसकी मंगेतर चियाओ ने उसे धोखा दिया था, उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली थी और उसके पूरे परिवार को मरवा दिया। राजवीर की आत्मा भले मरी नहीं थी, पर उसका शरीर खत्म हो गया था। 100 साल बाद उसका पुनर्जन्म एक कमजोर लड़के के रूप में हुआ, उसी के राज्य में। उसकी माँ अब भी जिंदा थी। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए उबलते पानी से एक दिव्य मोती निकालने की कोशिश की। जब एक आदमी ने कहा, अगर तेरा बेटा जलता हुआ कोयला खा ले तो मैं उसे कचरे की कला सिखा दूंगा, माँ ने बिना सोचे कोयला उठाया। पर उसी वक्त राजवीर आ गया। वो भूल गया था कि यह शरीर कमजोर है। आदमी ने उसे एक लात मारी और वो दूर जा गिरा। लेकिन राजवीर ने राजकुमार के रूप में अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सबको डरा दिया। फिर उसे पता चला कि चियाओ अब महारानी बन चुकी है। वो कमजोर शरीर में था, पर उसके अंदर एक दिव्य अंतरिक्ष जाग गया। वहाँ उसने ऐसे युद्ध कौशल सीखे जिनसे वो समय को भी नियंत्रित कर सकता था। अब उसका लक्ष्य साफ था, चियाओ को खत्म करना। उसने दिव्य अंतरिक्ष में रहकर 9 स्वर्गों के अमर सम्राट की साधना पूरी की। अब वो एक मुक्का मारकर पहाड़ तोड़ सकता था, एक झपट्टे से दुश्मन को राख बना सकता था। अब राजवीर लौटा है, अपनी तलवार के साथ, अपने दर्द के साथ और एक ही मकसद के साथ, धोखेबाजों से बदला लेना और दुनिया को दिखाना कि असली योद्धा कौन होता है।